हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे लेक्चर नंबर 8 में क्लास 5th की मैथ देखेंगे, गणित, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को समझ रहे थे और ये इसका डी पार्ट है, शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, आकृतियाँ और कोण। आज हम लोग करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे कहते हैं। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे वेरी शॉर्ट, और अभी आप देख रहे हैं 8 बजे। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से दिया गया है, ये सभी के लिए है। इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी छात्र हैं, ठीक है। तो चलिए खैर हम लोग देखते हैं इसमें आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं लघु उत्तरीय, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, चैप्टर 2 में। तो जिसे आप देख पा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक, बिल्कुल। तो आपको इसमें ध्यान से सुनना है और समझना है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कम है थोड़ा सा, लेकिन समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ये 3 मार्क्स में आती हैं, जो कि आपकी शॉर्ट आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, दीवार में सुइयों वाली घड़ी लगी है, ठीक है। देख रहे हैं आपकी 2 क्लॉक लगी हुई है घड़ी। इसमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती हैं। ऐसे 2 समय लिखिए जिसमें सुइयां समकोण बनाती हैं। यानी देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल पे एक क्लॉक है। इन दिस द आवर एंड मिनट्स हैंड्स, जो मिनट वाली हैंड्स हैं और आवर का मेक अ एंगल बना रही हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्रॉस करते हुए। राइट सच 2 टाइम्स इन विच द हैंड्स मेक राइट एंगल्स, यानी आपको बताना है वो ऐसे 2 समय टाइम जब राइट एंगल बन रहा हो। क्या बन रहा हो? राइट एंगल। तो आपको पता है, हमने कल भी समझाया था आपको पिछले, ये जैसे बना हुआ है। तो जब भी कोई करेक्ट टाइम होता है, चाहे 6 बज रहे हों, चाहे 7 हो रहे हों, चाहे 10 हो रहे हों, कोई भी जब फिक्स एक होता है, कोई बजता है, तो जो मिनट की सुई होती है, मिनट हैंड होता है, वो 12 पर ही होते, वो उसका फिक्स प्लेस है जब कोई भी आवर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 पर है तब भी 12 पे है, यहाँ पे 3 पे है फिर भी 12 है। अगर 6 o'clock होंगे, 6 बजेंगे तब भी वो होगा, 3 बजेंगे तब भी होगा, 7 बजेंगे तब भी वो 12 पर ही मिनट की सुई होगी, मिनट वाली हैंड, ठीक है। बस कौन सी इधर उधर होती है? आवर वाली, यानी घंटे वाली सुई इधर उधर होती है, ठीक। तो अगर यहाँ पे 3 पर है तो 90 डिग्री देखो बस, क्योंकि 90 डिग्री जो हमारा होता है वो सीधा होता है ऐसे, ठीक। तो इस तरह एंगल हमारा 2 ही प्लेस पे बनेगा, एक तो 3 जब बजेंगे 3 o'clock पर, या फिर 9 o'clock पर, यानी 9 बजे बजेंगे, ठीक है। 2 ही पर अगर 6 बजा देते हैं, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ कर दें, तो देखो ये क्या करेगा, 180 बना देगा, स्ट्रेट एंगल बना देगा, रिच कोण बना देगा, सरल कोण, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो वो बढ़ जाएगा आपका। तो केवल 2 ही टाइम ऐसा है, 3 और 9, जहाँ पे आपका राइट एंगल बनाती हैं सुइयाँ, ठीक है, हैंड्स। तो खैर ये बहुत आसान है, इसको आपने ध्यान रखना है। खैर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और इसको समझते। कह रहा 120, 30, 90 कोणों के प्रकार के आधार पर क्लासिफाइड करना है, नहीं कि अलग अलग करना है। क्लासिफाई एंगल्स 120, 90, 3 डिग्री, 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, इनके टाइप्स बताना है। हमने आपको एंगल ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 120 दिया गया, पहला इसमें 90 दिया। 90 को हम लोग राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं, राइट एंगल बोलो या समकोण, यानी कि एन एंगल दैट्स मेजर्स 90, वह कोण जिसका माप क्या होता है, 90 होता है, फिक्स होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगर 120 दे रहा है, 120, तो ये क्या होता है, समकोण से अधिक होता है, यानी कि राइट एंगल से ज़्यादा होता है, मोर देन राइट एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल भी आप बता सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। जब 90 से अधिक होगा तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल। ऑब्ट्यूज एंगल क्लियर है, इंग्लिश में कहेंगे। तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो वह कोण जिसका माप 90 और 180 के बीच होता है, ये हमने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 90 टू 180, 90 और 180 के बीच होना चाहिए। देखो 90 और 180 के बीच में 120 आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अगला दिया है 30 दिया, ये 90 से कम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, समकोण से कम, या फिर इसी को कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, ACUTE, एक्यूट एंगल इसको कहते हैं न्यून कोण को, समझ गए। एन एंगल दैट मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90, इसके बिटवीन होता है, ठीक है, 0 से 90 के बीच में होता है जो वैल्यू, यानी कि
एंगल उस वो होता है न्यून कोण यानी समकोण से कम कह सकते हो, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ही लेक्चर में इसलिए बता दिया था आपको सारे एंगल के बारे में। खैर यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ये बड़ा है इसका आंसर, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्या दी गई है, दी गई आकृति में कितने समकोण हैं, समकोण से ज़्यादा माप वाले कोण कितने हैं, यानी कि कितने 90 डिग्री समकोण है और कितने उससे ज़्यादा हैं, कम वाले नहीं ज़्यादा वाले और सेम समकोण वाले पता करना है। हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप, हाउ मेनी एंगल आर द मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल वाला पता करना है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री यानी समकोण, समझ गए, बिल्कुल। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 90 वाला देखो, ये देखो 90 एक यहाँ पास बना रहा राइट एंगल, एक राइट एंगल यहाँ, ये मोर देन राइट एंगल, एक राइट एंगल से ज़्यादा बनेगा क्योंकि 90 से ज़्यादा यहाँ पे एंगल आ रहा, यहाँ भी ज़्यादा आ रहा, ठीक है। ये कम है आपका यहाँ पास, ये कम है, ये एक्यूट एंगल, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। बाकी ये हमारा 2 मोर देन राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, यानी कि ये समकोण से अधिक 2 हैं और 2 समकोण है, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 हमारे समकोण आ रहे हैं, 2 हमारे समकोण से अधिक आ रहे हैं, तो इनकी दोनों की नंबर संख्या लिख देना है कि 2 2 दोनों हैं, ठीक। जैसे इंग्लिश में लिखा, इन द गिवन शेप देयर आर 2 राइट एंगल एंड 2 एंगल्स आर मोर देन राइट एंगल, 2 कोण ऐसे हैं जो राइट एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा पहचान जाओगे, बस एंगल आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, क्या कहा इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए जो दिया गया है इसमें कितने समकोण से कम है और कितने समकोण से अधिक है। 90 इस बार नहीं लेना, ज़्यादा लेना है और कम लेना है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, इन लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मेनी एंगल्स आर लेस दैन राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल से कम कितने हैं, और हाउ मेनी आर मोर दैन राइट एंगल, यानी राइट एंगल से ज़्यादा कितने हैं। तो खैर आप देख रहे हो लेटर में इसमें बना हुआ है, ये देखो यहाँ पास क्या है, ये कम वाला है, ये भी कम है, ये भी, ये ज़्यादा है, देखो ये फैला हुआ है, देखो यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, ये ऐसे बन रहा था, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, और ये भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा कम है, 3 कम है, देखो बीच वाले तीनों कम है, ये वाला कम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ज़्यादा है, सही है ना, बिल्कुल। तो ये चीज़ें यहाँ पे बता देना। देखो इन देयर ए आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 5 एंगल, इसमें 5 एंगल टोटल बना रहा है। कैसे जानोगे आप 5 एंगल, आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। 3 एंगल्स आर लेस दैन राइट एंगल, 3 एंगल जो है ये वाला आपका और ये वाला, ये क्या है, लेस दैन राइट एंगल, 90 से कम है, समकोण से कम है। और एंड 2 एंगल्स आर मोर दैन राइट एंगल, 2 एंगल क्या है, ये दोनों ज़्यादा हैं, यानी कि समकोण से ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ आपको बता देना है, क्लियर है, यस। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में कुल 5 कोण बनते हैं, जिसमें से 3 कोण समकोण है से कम है और 2 कोण क्या है, समकोण से अधिक है, ठीक है। जैसा ही आपको ज़्यादा लगे ऐसे फैला हुआ तो जान जाना है राइट एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि राइट एंगल करेक्ट ऐसा होता है, यल जैसा, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा नंबर क्या कहा, इन लेटर ये ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये यच बना हुआ, हाउ मेनी एंगल्स आर राइट एंगल, इसमें राइट एंगल कितने बना रहा है और ये कौन सा लेटर है। तो इन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है, देयर आर 4 एंगल्स, देखो यहाँ पे 4 एंगल, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे ले लोगे तो यहाँ पे देखो 4 एंगल बनेंगे, 4, 1, ये 2, ये 3, ये 4 बन गए। चारों क्या है देखो सीधा यल जैसे बना रहा, मतलब राइट एंगल, यानी समकोण है, चारों क्या है, समकोण बनेंगे। और ऑल दीज एंगल्स आर राइट एंगल, सभी एंगल क्या है, राइट एंगल है आपके, क्या है, राइट एंगल है। तो आपको इसी तरह आंसर, यही आंसर आपको लिख लेने हैं, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो राइट एंगल यहाँ पे एकदम बिल्कुल यल जैसा बन रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की इस अक्षर में 4 कोण बनेंगे, जिसमें चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, क्या होंगे, चारों कोण समकोण होंगे, यानी कि राइट एंगल होंगे, ठीक है। तो हम खैर इनको पहचान जाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं, 5th नंबर में क्या कह रहा भाई, 5th नंबर आपका दिया गया यहाँ पास, नीचे दिए गए कोण की माप लिखी, यानी कि राइट द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, हाफ ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का हाफ करना है। तो चलो भाई देख लेते हैं हाफ। तो अब बताइए फुल कितना होता है, 90, इसका हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से डिवाइड इसे बोल सकते हो, हाफ मतलब डिवाइड कर दो। तो चलो 90 में 2 का हम यहाँ पे साइड में कर देंगे डिवाइड, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 होगा, 2 5 जा 10, कितना आया,
यहाँ पर 45, तो यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है, ये कट करना आपसे आना चाहिए, इसे कट करके आप यहाँ 45 लिख देंगे। ये आपका आंसर पहले का आ गया। देखो 45 आपका आ चुका है, लेकिन आपको ऐसे वर्डिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल, समकोण का आधा हम जानते हैं कि समकोण 90 का होता है, इसका हाफ कर देंगे। बिल्कुल, हाफ ऑफ राइट एंगल, वी नाउ दैट राइट एंगल इज इक्वल टू 90, और ये फिर हाफ कर देना। ठीक है, अगला बोला समकोण का 1/3, 1/3। 1/3 मतलब अब इस बार 1/3 से करना। 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 का? 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। इसे 3 से डिवाइड कर दो इस बार, तो कितना आएगा बताओ? 3 3 जा 9 और 0 उतर आएगा, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो ऐसे 90 में आप क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 0 और ये 0 बचेगा तो इसको यहाँ रख दो भाई, 90 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 90। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। क्लियर? और वर्डिंग इसी तरह करना है। ठीक है, बिल्कुल, ये मैं आपको समझा रहे हैं केवल, बाकी वर्डिंग तो आपके पास है। ठीक, बिल्कुल। 6 नंबर देखते हैं हम लोग। खैर, अच्छा, इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल, अच्छा, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कितने क्वेश्चन आपके टोटल थे? 5 ही हैं। ये नहीं, 7 क्वेश्चन है। ठीक, ये देखो 6 नंबर आ चुका है। मेक अ शेप विथ 10 मैच स्टिक्स दैट लुक लाइक अ हाउस। कह रहा कि हाउस का जैसा एक आपको शेप बनाना है, जो कि 10 स्टिक लेना है माचिस की। ठीक है, माचिस के 10 तीलियाँ लेना है और उसको घर की तरह बनाना है। देखो इस प्रकार आपका कुछ बन जाएगा। चलिए तीलियाँ गिन लेते हैं। मैच स्टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10 है। तो आपको इसी तरह आपको बना देना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। घर के जैसा भी दिख रहा है और 10 भी यूज हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। 7वां नंबर क्या कह रहा है? नीचे दिए गए आरेख में कौन से कोण न्यून कोण है? कौन है ना? तो हमने बताया आपको, अगर इससे कम बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, तो आपका हो जाएगा। तो इसमें बताओ, ये तो देखो बी को देखेंगे तो ज़्यादा बन रहा है, ये तो अधिक कोण है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल है। इधर ये छोटे छोटे बन रहा है, ए और सी छोटे छोटे हैं। ए और सी क्या है? छोटे छोटे। यही हमारे ए और सी होगा। ए और सी आपका न्यून कोण होगा। यानी कि इन द गिवन डायग्राम देयर आर 4 एंगल्स, इसमें 4 एंगल है। आउट ऑफ दिस 2 एंगल्स ए एंड सी आर एक्यूट एंगल। ये ही क्या है? एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है 0 और 90 के बिटवीन होती है। द मेजर ऑफ एंगल ए एंड सी इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यस। कोण ए और सी की माप क्या है? 0 से 90 के मध्य है, इसलिए क्या है ये? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण है। समझ गए? बिल्कुल, ये 7वां आपका हो गया। इसमें पहचानना है केवल। ठीक है, बिल्कुल, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए खैर, इसमें इतने ही। हम लोग अगले लेक्चर में इसके लार्ज करेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बस आपको एंगल पहचानना आना चाहिए बनाना। ठीक, तो चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट सभी को।